हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का प्यारे बच्चों टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताया जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को जैसा कि पता है कि इस चैप्टर से आपके 6 से 8 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो पर बने रहेगा। और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ये बायोलॉजी का पहला वीडियो प्यारे बच्चों, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को करते हैं फॉर स्टार्ट। आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्न का उत्तर दे दे। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मानव युग्मक होता है ना, उसमें गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो मानव युग्मक में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों 23 गुणसूत्र पाया था। कितना मानव युग्मक में कितना पाया था? 23 गुणसूत्र। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना 23 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों द्विखंडन होता है जो किसमें पाया जाता है। तो आप लोग को बता दें द्विखंडन क्या होता है। तो जैसा कि कोई ये संरचना है प्यारे बच्चों और इसे खंडित हो गया और दो को और ऐसा बना लिया, इसमें ये खंडित हो गया, यहाँ से टूट गया और दो अलग अलग जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जीव बना लिया, वही होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विखंडन। तो पूछा जाए द्विखंडन किसमें होता है तो अमीबा में भी आपको देखने के लिए मिलेगा और पैरामीशियम में भी देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा में आते हैं अमीबा का आकार कैसा होता है। तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा कैसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है। अमीबा का कोई आकार नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीशियम का आकार पूछा जाए तो बता देना प्यारे बच्चों इस प्रकार से चप्पल का आकार होता है। कैसा होता है? चप्पल का आकार होता है। दोनों का आकार मैंने बता दिया। तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों, यानी दोनों खंडित हो सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग को अभी हटना नहीं है। आपके पास पूरे समय बचे हुए हैं, अभी से चैप्टर वाइज पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। बायोलॉजी का क्वेश्चन बना लिए 35 में 35, तो समझिए ये आसान बात नहीं है प्यारे बच्चों। नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, समझ सकते हो आप लोग। तो आप लोग को गहराई में पढ़ना है, लेकिन बता दे ये 50 ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आते हैं ना, 6 से 8 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में से, यानी इसी 50 ऑब्जेक्टिव में से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा हाथ जोड़कर निवेदन कि बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो क्लास को छोड़कर मत जाइएगा। अगर रोज एक एक चैप्टर का भी वीडियो देखते हो ना तो लगभग मेरे प्यारे बच्चों लगभग 3 से 4 महीना में सारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग देख लोगे। ठीक है, फिर रिवीजन करते रहो, फिर वीवीआई करते रहो, फिर प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। ठीक है, तो अंड प्रजक कौन होता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द एक प्रोडक्टर जो होता है प्यारे बच्चों इज। तो याद रखना अंड प्रजक का मतलब क्या हुआ, अंडा देने वाला प्राणी कौन सा होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया कि मुर्गी भी अंडा ही देकर अपना जीव बनाता है, जीव को जन्म देता है। ठीक है, सांप भी क्या करता है? अंडा ही देता है। मगरमच्छ के भी अंडे पाए जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना ऑल ऑफ दिस, यानी सही आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखते चलेगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए ताकि परीक्षा में आप लोग तबाही मचा पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। यानी कि बच्चों बताना है आप लोगों की सूक्ष्म प्रजनन होता है ना, इसमें क्या संभव है। तो आप लोग को याद रखना है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सूक्ष्म प्रजनन में होता है ना जो क्या संभव होता है। तो मैंने आप लोग को बताया कि नहीं बताया कि अलैंगिक जनन होता है ना जो सूक्ष्म प्रजनन में संभव होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना करेक्ट आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बायोलॉजी का सवाल अगर इस चैनल से पढ़ते हो, अगर इस चैनल से प्रिपरेशन करती हो तो सबसे पहले सिलेबस खत्म कर दूंगा। और ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, ऑल सब्जेक्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑल सब्जेक्ट का सबसे बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिलेबस समाप्त किया जाएगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सारे वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सूक्ष्म प्रजनन किसमें संभव है? तो अलैंगिक जनन। याद कर लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है
किनमें से कौन सा एक लिंगी है, यानी कि बच्चों बताना है कि एक लिंगी कौन सा होता है। तो एक लिंगी का अर्थ क्या होता है, जिसमें लिंग सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिंग सिर्फ एक होता है। तो एक लिंगी की बात की जाए तो बच्चों एक लिंगी होता है ना, जो कौन होता है, तो आप लोग को बता दो कि एक लिंगी की बात किया जाए ना तो एक लिंगी होता है जो पपीता होता है। तो आप लोग को क्या लगाना है, पपाया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन की ओर मुलाकात कीजिए। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द्विगुणित संरचना किसका है, ठीक है ना, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आप लोग को बताना है द्विगुणित संरचना किसकी है। तो प्यारे बच्चों मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि द्विगुणित संरचना होता है ना जो युग्मनज का होता है। तो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार देखकर सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए ताकि परीक्षा में प्यारे बच्चों आप ही का सबसे बेहतरीन मार्क्स आए, ठीक है ना। मैं मानता हूँ प्यारे बच्चों कि आपके परीक्षा में मार्क्स डिवाइड जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड नहीं करता कि आप लोग कितने आगे जाओगे, लेकिन ये जरूर डिसाइड करता है कि आपने कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ा, यानी कितना रिस्क लिया। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन से एक उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि उभयलिंगी प्राणी कौन सा होता है। तो आप लोग को बताना है मेरे प्यारे बच्चों उभयलिंगी प्राणी होता है ना, यानी कि बताना कि उभयलिंगी प्राणी कौन सा होता है। तो आप लोग को बता दें उभयलिंगी प्राणी होता है ना जो कौन होता है, केंचुआ होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द विच ऑफ द फॉलोइंग इज विक्सुअल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एनिमल, यानी कि बीसेक्सुअल जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों एनिमल कौन होता है, तो केंचुआ होता है। आप लोग को याद रखना है, डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए 2016 में आया था और 2021 में आया था, तो आपके भी परीक्षा में आएंगे, इसीलिए हल्के में मत लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। यहाँ पर देख लो 8 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो बच्चों भ्रूणपोष वाले बीज को हम लोग क्या कहेंगे, तो जिसमें भ्रूण होता है ना उसी हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा प्यारे बच्चों, परीक्षा में अगर चाहते हो कि सबसे अच्छा मार्क्स लेकर आए तो वीडियो को नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्किप कर मत जाना। जो लोग प्यारे बच्चों अभी से लेकर मेहनत करेंगे उन्हीं का प्यारे बच्चों 450 मार्क्सिट में दिखेगा नंबर। जो अभी से इग्नोर करेंगे उन्हीं का मेरे प्यारे बच्चों 300 से लेकर 250 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर चाहते हो प्यारे बच्चों परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स तो अभी से मेहनत करते चलो, अभी से जो मेहनत करेगा जो परीक्षा में टॉपर लिस्ट में आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मध्य चक्र पाया जाती है, तो गाय भेड़ कुत्ता इस सभी में क्या पाया जाता है, मध्य चक्र पाया जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यहाँ से सही आंसर की बात की जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काजू कैसा फल होता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि काजू है ना जो कैसा फल होता है। तो आप लोग को मैंने बताया कि काजू होता है जो एक नट फल है। क्या मैंने बोला, नट फल काजू होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है जब संतति उत्पत्ति में एक एकल जनक द्वारा होता तब क्या कहा जाता है। तो एकल जनक द्वारा होगा ना तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो आप लोग को बता दो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, याद रखेगा। यहाँ से हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो नीचे। देखिए अगर चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा में सबसे बेहतरीन मार्क्स लेकर आए, सबसे बेहतरीन मार्क्स का अर्थ क्या हुआ, जैसे मैं चाहता हूँ कि 400 नंबर से लेकर 450 नंबर के बीच लाएं या टॉपर लिस्ट में आए, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन को ले सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा चीज मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी चीज रहेंगे। PYQ, MCQ जितना भी यहाँ सारा का सोल्यूशन, मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज मिलेगा। इसमें क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों खासियत, जैसे में एक चैप्टर समाप्त होना तो एक चैप्टर आप लोग पढ़ लिए, जो होता है प्यारे बच्चों पढ़ने के बाद आप लोग को यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे दिया जाता है, यानी टेस्ट लगाने के लिए दे देता है सैंपल पेपर। और अगर एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर दूसरा का मिल जाएगा। और 1 से लेकर 5 तक खत्म हुआ या 1 से लेकर 3 तक खत्म हुआ तो ये सभी का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। और इसमें एग्जाम तक भरपूर तैयारी कराई जाएगी, एक भी पैसा दोबारा नहीं लिया जाएगा। एक के लिए बता दें प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट सिर्फ 499 रुपये लगता है। इसी में आपको परीक्षा तक जो होता है प्यारे बच्चों हेल्प किया जाता है। इसमें पेड वाला बैच में जोड़ देंगे, अभी से लेकर एग्जाम तक प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल सिर्फ 499 रुपया में, ठीक है। तो सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, ठीक है ना। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो अदरक में जो कायिक प्रबंधन होता है जो किसके द्वारा होता है, अदरक में जो कायिक प्रबंधन होता है ना जो किसके द्वारा होता है, तो बता दो प्यारे बच्चों, अदरक में कायिक प्रबंधन की प्रक्रिया होता है ना जो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राइजोम। करेक्ट आंसर क्या लगोगे, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंद किसका रूपांतरण है, यानी
कंद किसका रूपांतरण है? तो मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से, कंद किसका रूपांतरण होता है? तो आप लोग को बता दो बच्चों कि कंद होता है ना जो किसका रूपांतरण होता है, ठीक है। तो तना का होता है, आप लोग को याद रखना है, यानी कि स्टेम का होता है, याद कर लीजिएगा बच्चों। बी नंबर ऑप्शन है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है बच्चों कि जो यहाँ पर समझो, कहा जा रहा है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? यानी कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण करने में कितने अर्धसूत्री विभाजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जो। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है 31, यानी कि 31 से शुक्राणु विभाजन की आवश्यकता हो जाएगा। केंचुआ प्राणी कैसा है? तो केंचुआ प्राणी है जो प्रकार का क्या है बच्चों? तो आप लोग को बता दो, केंचुआ प्राणी एक द्विलिंगी है। क्या मैंने बोला? विसेक्सुअल हो सका है, यानी कि द्विलिंगी, यानी दो लिंग पाया जाता है केंचुआ में। समझ रहे हो ना बात को? तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाग अनुगुणित है? यानी कि बच्चों अनुगुणित भाग कौन सा होता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, 16 नंबर क्वेश्चन, समझ रहे हो ना बात को। तो मैंने क्या बताना चाहा यहाँ पर, तो आप लोग को बता दो, यहाँ से सही आंसर पराग हो जाएगा, यानी कि अनुगुणित हो जाएगा ना, जो सभी पराग है, ठीक है ना, तो पराग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो बच्चों, कहा जा रहा है कि इनमें से मेरे प्यारे बच्चों किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो बच्चों याद कर लीजिएगा, बंगाल का जो आतंक होता है ना, जो हम लोग जलकुंभी को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो जलकुंभी को कहते हैं। यस सर जी, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ठहरे हुए पानी में उबाल जो होता है उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? यानी कि ठहरे हुए पानी, यानी कि शांत पानी है और क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ने खींच रहा है। तो कौन ऐसा काम करता है? तो प्यारे बच्चों ऐसा काम करने वाला जलकुंभी है, जो क्या करता है? ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से, छूट गया ना तो समझिए बोर्ड परीक्षा आपका छूट गया। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के अंतर्गत में ये सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित में से किसमें पादपकाय अनुगुणित होता है? यानी पादपकाय किसमें अनुगुणित होता है? अनुगुणित होता है ना, तो याद रखना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर की बात किया जा रहा है तो आप लोग को याद रखना है शैवाल हो जाएगा, पादपकाय अनुगुणित है, और कवक भी हो जाएगा, और यहाँ पे बायोफाइटस भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका सही आंसर। ध्यान से बच्चों, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। यहाँ पर पादपों में एम्फिलियम जो होता है ना उभयस्थानी किसमें संबंधित है? यानी पादपों में एम्फिलियम जो होता है ना उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बच्चों? याद रखिएगा वायोफाइटस से संबंधित है। क्या है? व्रायो, क्या है? व्रायो फाइटस है, फाइटस से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संबंधित है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पर देख लीजिए, नोट्स लेने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो प्यारे बच्चों तो नोट्स सारे बच्चे ले लो, मैं सीधा सा जवाब देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस संस्थान यानी संघर्ष एजुकेशन जो देख रहे हो ना संस्थान, यहाँ बता दें सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाले संस्थान है प्यारे बच्चों। भले संस्थान छोटा है लेकिन रिजल्ट के मामले में टॉप पर है, समझ रहे हो बात को। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? तो याद रखना ईस्ट में होता है। ये मैं भले टॉपर नहीं देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बता दे परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स जरूर दिलाता हूँ। 440, 445, 437 ये सभी रिजल्ट हमारे यूट्यूब पर यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मेरे अपने ही चैनल पर डाला गया है। अगर आप लोग चाहते हो प्यारे बच्चों की शरीर में यानी कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो प्यारे बच्चों नोट्स ले लीजिए, यही कहूंगा, ठीक है ना। मुकुलन द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? तो उसका नाम है मुकुलन द्वारा जनन मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट में पाया जाता है। एक होता है ईस्ट और एक क्या होता है? तो एक ईस्ट होता है प्यारे बच्चों, एक हाइड्रा होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो एक ईस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों और एक हाइड्रा होता है, ठीक है ना। ये दोनों में क्या होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है, किसमें द्वारा? मुकुलन द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएंगे तो आप लोग को याद कर लेना है ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, पौधे जो जलीय जो होता है ना प्यारे बच्चों वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो आप लोग को बता दें बबूला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बबूला 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 हो जाएगा यहाँ से सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या? डी नंबर याद रखना है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आसानी से आप लोग बना लोगे।
यहाँ पर देख लो बच्चों, कहा दे रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रजातियों का बीज उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? किसके द्वारा बच्चों? तो असंग जनन द्वारा। समझ रहे हो ना बात को? तो मैंने जो बताया, जो आप लोग को याद रखना है, डिप्लॉयड हो जाएगा यानी कि द्विगुणक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है ना कि द्विगुणित। समझ रहे हो ना बात को? द्विगुणन हो जाएगा यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहा दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, यानी द्विगुणित संरचना कौन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। समझ रहे हो ना बात को? तो याद रखिएगा द्विगुणित संरचना कौन सा होता है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, युग्मनज होता है। प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहना, आप लोग वीडियो को जो स्किप कर जा रहे हैं जाने दीजिए, उनको परीक्षा से मतलब ही नहीं है। वही लोग परीक्षा में आते हैं और लास्ट में वायरल क्वेश्चन खोजते हैं, पैसा झोंकते हैं, फिर भी वायरल क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं मिलता? तो वास्तविकता में क्वेश्चन वायरल ही नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को इस पर ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, जितना क्लास दे रहा हूं उतना ही करना है, अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा तक मैं गारंटी देता हूं आपकी तैयारी बेहतरीन रहेगा, ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना रोज शाम 7 बजे से क्लास चल रहा है ना बच्चों, शाम 7 बजे से जितना भी क्लास चल रहा है ना, करते चले जाए परीक्षा तक, अभी से लेकर परीक्षा तक। प्यारे बच्चों जिस प्रकार से आपकी तैयारी ऐसे होती जाएगी, ऐसे ऐसे पहाड़ बनता जाएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अभी अप्रैल चल रहा है, फिर मई आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मई आ जाएगा, फिर जून आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर जुलाई आ जाएगा, फिर अगस्त आ जाएगा, फिर इस प्रकार से आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अंततः प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी और फरवरी यानी 2 फरवरी 1 फरवरी से परीक्षा चालू हो जाता है और आपकी तैयारी एकदम इस लेवल की होगी कि आपको छाती ठोक कर कहेंगे इसकी हमसे ज़्यादा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल ध्यान से करते चलो, रोज क्लास जितना दे रहा हूँ, वीडियो को छोड़ो मत, जबरदस्ती देखो। लेकिन देखो ज़्यादा वीडियो कितना मिनट का आता है? 30 से 35 मिनट का वीडियो आता है, अधिकतम वीडियो तो 20 से 25 मिनट का होता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखोगे ना, अपने जीवन का महत्वपूर्ण 30 मिनट हमें दे दो, आपकी तैयारी बेहतरीन कराऊंगा रोज, वो भी ठीक है ना। तो यहाँ सोचेगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि वायु परागित जो होता है पुष्पों सामान्यता होते हैं। तो ध्यान से यहाँ से क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ध्यान से ये क्या हो जाएगा? छोटे और रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे यानी रंग नहीं पाता है। इस रंगहीन का मतलब क्या होता है? कितने रंगहीन का मतलब क्या समझते हैं ना कि बहुत रंग होता है। रंगहीन का मतलब हो जाएगा कलरलेस। कलरलेस मतलब रंगहीन नहीं, लेस हो रहा है, हट रहा है कलर। समझ रहे हो ना? यहाँ पर देखो निम्न में से किस जल परागन होता है? किसमें जल द्वारा परागन होता है? तो आप लोग को बता दें। यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन है तो हाइड्रिला हो जाएगा। जल द्वारा परागन को हाइड्रिला कहते हैं। ठीक है, हाइड्रिला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं ना किए हो तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के पास वीडियो को जितना हो सके आप लोग मिलकर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि आप तक मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो पहुंचा सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, द्विगुणित है यानी द्विगुणित कौन है बच्चों? तो द्विगुणित की बात की जाए तो द्विगुणित यानी डिप्लॉयड कौन है? डिप्लॉयड, तो याद रखना डिप्लॉयड होता है ना जो कौन होता है? तो आप लोग को याद रखना कि डिप्लॉयड होता है ना बच्चों, जो कौन होता है? तो आप लोग को बता देना है, यहाँ से युग्मनज होता है। यानी कि क्या हो जाएगा? युग्मनज, यानी कि करेक्ट आंसर क्या लगा? ओ मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऐसे युग्मनज ही ना हो जाएगा? हाँ युग्मनज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निषेचन क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों निषेचन एक नॉर्मल सी प्रक्रिया जैसे हम लोग कह सकते हैं, एक नॉर्मल भाषा में पूछ दिया जाए तो आप लोग बताना अंडा तथा नर न्यूक्लियस संयोजन को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट मार के भी आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट कि अंडा तथा क्या कहते हैं? न्यूक्लियस संयोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन इसे ही कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? लगा देना अंडा नर युग्मक संयोजन को, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, कहा जा रहा है कि एनोफिलिन नामक परागन किसके द्वारा होता है? यानी कि एनोफिलिन नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो बता दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है? तो आप लोग को बता दें, यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए तो 30 नंबर क्वेश्चन का भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर समझ रहे हो बात को, यहाँ पे समझ के लगाना है यानी कि विंड हो जाएगा, यानी से आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर क्या? तो डी याद रखना। ठीक है, मादा जंतु में किसमें मध चक्र होता है? मादा जंतु में किसमें मध चक्र होता है? ठीक है ना, बात को समझ रहे हो? हवा हो जाएगा, एयर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इमेस्कुलेशन किसमें संबंधित है? इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? आप लोग को बता दें, इमेस्कुलेशन होता है ना जो किसे है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, संकरण हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को प्याज में परिवर्धन होता है। ये प्याज में परिवर्धन होता है 2023 में आया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा डी
नंबर बल्ब द्वारा, किसके द्वारा, बल्ब द्वारा, ठीक है। तो डी नंबर आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है फोथोनाइसिस किस शब्द का निर्माण किया जाता है, याद रखिए यहाँ से कहा हो जाएगा 34 का हो जाएगा बी नंबर, ओवेन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो इनमें से कौन सा युग्मक जो होता है ना संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो भ्रूणपोष कौन बनाता है, संयोजन करता है, क्या बना रहा है, तो भ्रूणपोष बना रहा है। समझ रहे हो ना बात को, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा द्वितीय केंद्रक हो जाएगा यानी सेकेंड्रिक न्यूक्लियस। समझ रहे हो ना बात को, तो यहाँ से डी नंबर याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षा के नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, यानी स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में होता है ना जो क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है जब नर आकृति मादा से भिन्न हो जाता है तब कहलाता है, जब नर आकृति मादा से क्या हो रहा है, तो भिन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो यौन द्विरूपता कहलाता है, यानी कि यौन द्विरूपता कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे चल रहा है तैयारी एक बार बता दीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, और आप लोग रोज क्लास करते हो नहीं करते हो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर प्यारे बच्चों आपके लिए क्वेश्चन टाइपिंग कर कर आपको पढ़ाने के लिए लाया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल मेहनत को बर्बाद होने मत देना, आप लोग जितना दे रहे हो कंप्लीट करते चलिए, ताकि परीक्षा से पहले आपकी तैयारी मैं बेहतरीन कर सकूँ, ठीक है ना। तो मेरे बात को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं आपके परीक्षा में कुछ योगदान दे पाऊँ। तो आप लोग को ध्यान से करते चलना, रोज क्लास जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 37 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति में एकल जनक द्वारा होता तब क्या कहलाता है, तो तब क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें तब क्या कहलाएगा, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, तब मेरे प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा, बिल्कुल ध्यान से लगाएगा। बी नंबर ऑप्शन है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊँ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आ जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए अभी बताया हूँ, अगर नहीं बताओगे प्यारे बच्चों तो मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं चल रही है, आप लोग ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे हो। तो बताओ मुकुलन द्वारा जनन किस में पाया जाता है, एक हाइड्रा बताया था और एक क्या बताया था मैंने, बताओगे सारे बच्चे नीचे, तो एक हाइड्रा बताया था और मैंने एक ईस्ट बताया था, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर है, एक हाइड्रा बताया था और मैंने एक ईस्ट बताया था, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग बताए होंगे चैट सेक्शन में, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो कि जलकुंभी में 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं, कितने माह में उत्पन्न करेगा बच्चों, तो याद रखिएगा कितने माह में उत्पन्न करेगा, तो उसका डे है 8 माह, यानी माह छूट गया यहाँ पर, तो 8 माह में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। समझ रहे हो ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना, चले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना हो सके आप लोग वीडियो को हमारा शेयर कीजिए और सारे बच्चों के पास वीडियो को पहुँचा दीजिए, ताकि आपकी तैयारी में उनका भी आप लोग को योगदान मैं दे पाऊँ, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो आप लोग को बता दें किस में पाया जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ से आप लोग याद करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा पहले बच्चों, यहाँ से बता दें बायोफ्राइटस हो जाएगा, ठीक है ना, तो बायोफ्राइटस हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से सही आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है पैरामीशियम किस प्रकार का द्विखंडन पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सरल द्विखंडन होता है ना, सरल द्विखंडन होता है, ध्यान में नहीं है लेकिन अनुप्रस्थ द्विखंडन दे रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें जो होता है रंध्र तथा जोड़ों का अभाव रहता है, ठीक है ना, तो किसमें होता है, तो बता दें मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है, याद रखिएगा हाइड्रिला में होता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो होता है ना प्यारे बच्चों पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो आप लोग को बता दें किसके द्वारा, तो प्यारे बच्चों ओवेन के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समयुग्मक पाया जाता है, तो समयुग्मक किसमें पाया जाता है, तो आप लोग को बता दें समयुग्मक होता है जो किसमें पाया जाता है, तो क्लेडोरोफोरा में, ठीक है ना। याद रखिए क्या मैंने बोला, क्लेडोफोरा, ठीक है ना, क्लेडोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, अनाथ बीजी पौधे में भ्रूणपोष के गुणसूत्रों का सूत्र गुणता क्या है, तो गुणसूत्रता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का 3n हो जाएगा, 3n आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और रोज क्लास कीजिएगा, आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, ठीक है ना। ईस्ट प्रजनन किसमें द्वारा होता है, तो मुकुलन मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन देख लो, युग्मनज की समानांतर किस प्रकार से होती है, तो किस प्रकार
प्रकार से होती है, तो यहाँ से भी आप लोग 48 का भी ए नंबर याद रखना है, यानी कि हेप्टाइड यानी एक गुना के द्वारा, ठीक है ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स किससे बनते हैं, तो जेम्यूल्स होता है बच्चा जो किससे बनता है, स्पंज से बनता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलो 50 नंबर क्वेश्चन भी देख लो, इनमें से कौन सा पुष्प पौधे में जनन काम नहीं होता है, जनन में काम नहीं होता आता है, जनन में काम नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे क्या हो जाएगा, याद रखना, कोनिडिया हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों 1 से लेकर 50 तक का सफर आप लोग को कैसा लगा, आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में से बता दें 6 से 8 कुछ सवाल रहते हैं इस चैप्टर से, जितना 50 करा दिया इसी में से रहेंगे। आप लोग जितना हो सके वीडियो को भी शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों नोट्स या बैच, नोट्स लोगे तो बैच ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। तो इस नंबर पे कांटेक्ट अभी कीजिए, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप लोग को बताना है कि संघर्ष एजुकेशन का छात्र हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपकी स्थिति कमजोर है तो आप लोग बता दीजिएगा, लेस भी कर दिया जाएगा। लेकिन ऑल सब्जेक्ट के लिए बता दें 499 रुपये फीस रखा गया है, इसमें एग्जाम तक पूरा हेल्प करते हैं। और जितना हो सके मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस शेयर देते हैं, टेस्ट सीरीज लगवाते हैं, ताकि तैयारी में कोई कमी ना छूट पाए और आप लोग आसानी से मेरे प्यारे बच्चों 400 नंबर से लेकर 450 नंबर तक पहुँच पाए, ठीक है ना। तो आप लोग जितना हो सके इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप लोग नोट सारे बच्चे ले लीजिएगा। आप लोग से मैं यही अनुरोध करूँगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए सारे बच्चे, और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।